परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रियो, खास तौर से आज के दिन में मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि जब से हमारे शादी हुआ, पारिवारिक जीवन में 4 साल पार करने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में एक अनुग्रह दिया है। 4 साल समाप्त करके 5वें साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करना कितना सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं पारिवारिक जीवन को परमेश्वर हमारे लिए बना के दिया है। पारिवारिक जीवन जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मिला हुआ। हाँ मेरा प्रिय, जब परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर इस पृथ्वी में हर एक चीजों को बनाया, अंत में इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, जिसका नाम है आदम। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम अकेले रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम के लिए, मनुष्य के लिए एक सही साथी को, हवा को बना के दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आदम और हवा को इस प्रकार आगे दिया, तुम दोनों पूरा पृथ्वी पर फलो और फूलो। परमेश्वर मानव जाति को, मनुष्य को अपने लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए इंसान को बनाया। परमेश्वर आदम के लिए पारिवारिक जीवन को इसलिए दिया ताकि आदम परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सके। अगर परमेश्वर चाहता है एक ही दिन में बहुत सारे इंसान को बना सकता है। अगर परमेश्वर चाहता था कि एक ही दिन में एक बहुत बड़ा जाति को, एक बहुत बड़ा झुंड को वो बना सकता था, लेकिन परमेश्वर वो नहीं किया, बल्कि परमेश्वर इसलिए आदम और हवा को अकेले बनाया ताकि वो दोनों के द्वारा इस पृथ्वी में परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी उत्पन्न हो सके। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मानव जाति को, इंसान को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी खड़े हो सके। परमेश्वर आदम के जीवन में इसलिए पारिवारिक जीवन को दिया ताकि आदम और हवा दोनों पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा कर सके और एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सके। मेरे प्रियो, जब हम हमारे शादी के बारे में देखते हैं, शादी के बाद जैसे आता है, हमारे अंदर इतना खुशियां आ जाती है, इतना आनंद आती है, मुझे शादी होने वाला है। लेकिन शादी के एक दिन के पहले जब हम देखते हैं, जरूर हर एक व्यक्तियों के दिल में एक डर आ जाता है, एक भय आ जाता है, एक चिंता आ जाता है। क्यों? शादी होने के बाद मैं परिवार को चलाऊंगा। मेरे लिए मेरा सैलरी तो बहुत छोटा अमाउंट है, छोटा सा पैसा मुझे मिलता, कैसे मैं परिवार को चला पाऊंगा, कैसे मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, मुझे इतना अनुभव नहीं है। इस प्रकार हर एक व्यक्तियों के अंदर एक डर, एक भय आ जाता है। लेकिन मेरा प्रियो, इतने डर और चिंताएं होने के बावजूद भी हम हमारे पारिवारिक जीवन में हम खुशी जीवन जीने के लिए खुदा हमारे जीवन में अनुग्रह किया है। खास तौर से मेरे प्रियो, हर एक व्यक्तियों के जीवन में जब हम देखते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में पूरा 1 साल परिवार जीवन को पार करना कितना एक अद्भुत की बात है, कितना चमत्कार की बात है। शायद आपके जीवन में इस वाणी को जो आप सुन रहे हैं, आपके जीवन में शादी होकर शायद किसी को 10 साल हो गया होगा, किसी के साथ 15 साल, किसी को 18 साल, किसी को 25 साल, किसी को 40 साल हो गया है। मेरा प्रियो, जरा पीछे मुड़कर देखिएगा, आपके पारिवारिक जीवन में
आपकी शादी के दिन को थोड़ा जरा सोच कर देखिएगा। शादी के समय में कितना आप चिंता करते थे, कितना डरते थे, लेकिन खुदा आपके पारिवारिक जीवन में इतने साल पार करने के लिए हमारे जीवन में अनुग्रह किया है। खुदा ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया है ताकि हम इतने साल पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी होकर दोनों एक साथ मिल करके परमेश्वर को नाम को महिमा कर सके। कितने बार हमारे पारिवारिक जीवन में हम लोग दुख उठाए थे, कितने बार हमारे पारिवारिक जीवन में हम लोग नुकसान को सामना किए थे, लेकिन खुदा ने हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे साथ रहकर उन्होंने हमें मदद किया है ताकि हमारे पारिवारिक जीवन में अच्छा जी सके। हाँ मेरा प्रियो, बहुत सारे लोगों के जीवन में जब हम देखते हैं शादी होने के बाद ज्यादा सालों तक पति पत्नी होकर दोनों मिल करके जीवन बिता नहीं पाते हैं। कोई 5 साल में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई मर जाते हैं। किसी के जीवन में किसी कारण के वजह से डिवोर्स हो जाता है। हाँ मेरा प्रियो, यदि किसी के परिवार में उनके बेटा या बेटी को शादी नहीं हो रहा है और उम्र ज्यादा बढ़ते जा रहा है, माँ बाप बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। मेरा बेटा का बहुत उम्र हो गया, लड़की नहीं मिल रही है। अगर लड़की होते हैं तो बोलते हैं मेरा लड़की के लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, बहुत उम्र हो गया, प्रार्थना करिएगा। बहुत चिंता करते हैं। मेरा प्रियो, जब इस प्रकार के शादी की बातें आ जाती हैं बहुत खुश हो जाते हैं। सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों को हम बुलाते, उनको पार्टी देते हैं। क्यों? हमारे बच्चों को शादी होने वाली है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि शादी होने के बाद बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम सालों में अगर डेथ हो गया या डिवोर्स हो गया, कितना दिक्कत हो जाते हैं। इतना छोटा उम्र में मेरे बेटा के साथ ऐसा हो गया, इतना छोटा उम्र में मेरे बेटी के साथ ऐसे हो गया। हम कितना चिंता करते हैं। मेरा प्रिय, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब हमारे जीवन में पति और पत्नी होकर दोनों मिल करके एक साथ 10 साल या 15 साल या 25 साल या 40 साल दोनों मिल करके परिवार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देता है, कितना हम खुश होते हैं, कितना खुश होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस प्रकार के वेडिंग एनिवर्सरी को मनाने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते। अरे यार, वो तो कल हर साल आता है, अरे मनाने के लिए क्या जरूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, पारिवारिक जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा करना कितना अद्भुत की बात है। हमारे पारिवारिक जीवन में पति पत्नी मिलकर के, दोनों मिलकर के परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए उसने हमें सहायता किया है। क्या हमें उनको धन्यवाद नहीं देना है? क्या हम उस दिन को मनाना जरूरी नहीं है? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में जो परिवार जीवन दिया है वो आपके लिए इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सके। आपके द्वारा आपके बच्चे, आपके पीढ़ी परमेश्वर के लिए एक पवित्र रूप में खड़े हो सके। हाँ मेरा प्रिय, परमेश्वर आदम के लिए इसलिए हवा को दिया, लेकिन जब हम देखते हैं आदम और हवा पाप करने के कारण वो पवित्रता को खो गए थे। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो पीढ़ियां आए थे, नूह के बारे में जब हम देखते हैं, नूह उनके समय में बहुत धर्मी था और वो अकेले नहीं था, बल्कि नूह उनकी पत्नी और उनके सारे बच्चों को भी धार्मिक जीवन में, पवित्रता में वो अपने साथी लेके चलता था। इसलिए जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमें इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए योजना बनाया, पूरा दुनिया पाप में भर गया है। जब परमेश्वर दुनिया को खत्म करने के लिए योजना किया, परमेश्वर नूह और उनके परिवार को अलग कर दिया। परमेश्वर नूह उनके परिवार को बचा लिया, क्योंकि नूह उनका पूरा परिवार सहित
परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताने वाले थे। नूह उनके बच्चों को भी, उनके पूरा परिवार को भी अपने साथ धार्मिक जीवन में लेके चलाने वाला था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहता है कि हम हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पूरा परिवार को, हमारे पत्नी, हमारे बच्चों को भी, हमें पति और बच्चों को भी हम परमेश्वर के मार्गों में, पवित्रताएं में हमें हमारे साथी साथ हम लेके चलने वाले बन सके। हाँ मेरे प्रिय, आपके जीवन में जो पारिवारिक जीवन मिला है, दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। दो बातें परमेश्वर आपके जीवन में जो परिवार जीवन मिला है, एक परमेश्वर को ओर से मिला है, और वो परिवारिक जीवन इसलिए मिला है कि आप परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सकें, एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सकें। हाँ मेरे प्रिय, आप अपने परिवार के लिए एक रखवाला है। आप अपने परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए आप रखवाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा एक पवित्र पीढ़ी उत्पन्न हो सके। हाँ मेरे प्रिय, जरा सोच कर देखिएगा, जब से हमारा शादी हुआ अब तक, आज तक इतने साल पति पत्नी होकर पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए खुदा ने हमारे साथ कितना सारे चमत्कार किया है, हमें मदद किया है। दूसरों के साथ जैसा हुआ वैसे हमारे साथ नहीं हुआ है। आज तक पति पत्नी दोनों मिल करके परिवार के जीवन में एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह किया है। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है? क्या हम परमेश्वर को हमें धन्यवाद नहीं देना है? हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ आंख बंद कर लीजिएगा, मिल करके प्रार्थना करेंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे क्योंकि उसने हमारे जीवन में सबसे पहले पारिवारिक जीवन को दिया, और वो पारिवारिक जीवन में आज तक हमें मदद किया है ताकि हम हमारे पारिवारिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। आइए आंखें बंद कर लीजिएगा। हे अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में एक पारिवारिक जीवन, एक पारिवारिक रिश्ता को आप हमारे लिए बना के दिया ताकि हम आपके लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कर सके। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु आप हमें सहायता कर, हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा हम आपके लिए एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न कराने के लिए आप हमें सहायता और अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता, जितने भी भाई और बहन मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें सहायता कर ताकि वे अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा आपकी नाम को महिमा कर सकें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए, उन्हें सहायता कर प्रभु जी। उनके पारिवारिक जीवन में जो भी जरूरतें हैं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कर प्रभु जी। पारिवारिक जीवन के प्रति जो भी डर की बात, जो भी चिंताएं प्रभु जी, हर एक चिंताओं को, डरों को दूर करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हालेलुया, जब उत्पत्ति के समय प्रभु जी आदम और हवा के लिए जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को हम पूरा करने के लिए आप हमें सहायता और अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे द्वारा एक पवित्र पीढ़ी उत्पन्न होने पाए, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा एक पवित्र पीढ़ी उत्पन्न होने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है। जरूर आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह मदद करने के लिए सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। जरूर आप प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा आपके पारिवारिक जीवन में उसने जो भी भलाई किया है, चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 18 साल हो, चाहे 30 साल तक हो, आप प्रभु के लिए धन्यवाद दीजिएगा। जरूर प्रभु आपका आशीष। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषमय हुआ है, जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, और इस मैसेज को और आपके दोस्तों को भी, जिसको आप जानते हैं, उनको भी आप शेयर करिएगा।
ताकि आपके द्वारा उनके जीवन में भी आशीष मिल सके। आमीन।